ईशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ ईशु प्रभु के लहू में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में आप इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। प्रिय सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो भी वचन हम पढ़ते हैं, जिन वचनों का हम मनन करते हैं, हम सुनते हैं, उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में बहुतायत से फल आने पाएँ। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय 12 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, वचन ये कह रहा है कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। हमारा स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है कि उनके पास, यानी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, वो लाइफ में कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना कतई नहीं भूलते हैं, जो हर समय प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके पास परमेश्वर चाहता है कि वो सब कुछ हो जिनकी उन्हें आवश्यकता है। कभी भी किसी प्रकार की उनके जीवन में, उनके परिवार में कमी और घटी ना रहे। हमारा परमेश्वर यही चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद एक बड़ी सभा के सामने, बड़ी भीड़ के सामने वो कहता है, परमेश्वर ने मुझे धन और महिमा की आशीष दी है। आखिर परमेश्वर ने दाऊद को धन और महिमा से इतना क्यों भरा? इतनी आशीष उसके पास क्यों थी परमेश्वर की ओर से? हम इसी पहले इतिहास 29 के 3 पद में हम देखते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। दाऊद कितनी प्रसन्नता पूर्वक वो कह रहा है कि अपना निज धन। प्रियो, दाऊद इसलिए इतना प्रसन्न रहता था। यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया और अपने निज धन, यानी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन में देता हूं। प्रिय, हम देखते हैं कि दाऊद बड़ी ही प्रसन्नता के साथ परमेश्वर को भेंट के रूप में निज धन, जैसे कि सोना चांदी जो उसके पास था, आनंदित होकर परमेश्वर के भवन के लिए देता है, प्रसन्नता पूर्वक। प्रयोग, दाऊद ने इतना धन क्यों दिया? क्या दाऊद के पास बहुत सारा धन था इसलिए उसने दिया? नहीं प्रियो, दाऊद का मन परमेश्वर में लगा हुआ था। दाऊद परमेश्वर को बहुत बेहतर तरीके से जान गया था, पहचान गया था कि सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है। आज मनुष्य ये कहता है कि ये मैंने किया। जब परमेश्वर हमें शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से संभाल कर रखता है, सुरक्षा देता है, प्रियो, तभी हम कुछ कर पाते हैं, तभी हम संसार में कार्यों को कर पाते हैं। विश्वास कीजिए कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। मनुष्य ये बात समझ नहीं पाता है, उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं। परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को जब दे देते हैं, तो हमारे जितने भी नेक और भले कार्य होते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन कामों को करें, तब हम कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं। और दाऊद परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जान गया था। वो जब भी युद्ध पर जाता था वो प्रार्थना करता था
उसे पता था कि मैं प्रार्थना करके मैं इस काम को करूँगा तो मैं उसमें सफलता प्राप्त करूँगा। प्रिय, आज हमारी भी यही चाहत होनी चाहिए। हम किसी भी काम को करें, हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम करना चाहते हैं। कुछ हम बिजनेस डालना चाहते हैं, कई बार हम खेती बाड़ी को खरीद कर हम उसमें कुछ कार्य करना चाहते हैं। हम बहुत सारे कामों को करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले प्रार्थना करना है परमेश्वर से। बहुत जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं में उलझकर हमें बैठ नहीं जाना है ये सोचकर कि समस्या है, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। नहीं प्रियो, कितनी भी समस्याएं सामने आपको क्यों न नजर आ रही हों, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ खड़े हों और आगे बढ़ें। ऐसा आप मन में कतई न सोचें कि यह हमसे नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद बहुत अच्छे से परमेश्वर को पहचान गया था। उसका मन परमेश्वर में प्रसन्न था और वो परमेश्वर को जो कुछ भी देता था प्रसन्नता पूर्वक देता था। सोना और चांदी किस प्रकार से दान दिया दाऊद ने। जो लोग प्रसन्न होकर परमेश्वर को देते हैं तो यकीन मानिए परमेश्वर उन्हें कई गुना वापस कर देता है। वो अपने पास नहीं, कुछ भी नहीं रख छोड़ता है। जब हम प्रसन्नता पूर्वक परमेश्वर के भवन में दान देते हैं या किसी कार्य में हम अपने पैसे को लगाते हैं तो प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखता है और किस मन से हम कर रहे हैं इस काम को वो ये देखता है। कई लोग मजबूरी में दान देते हैं, कई लोग ये सोचकर कि हाँ भाई हमें देना ही है, ये सोचकर देते नहीं। प्रसन्नता पूर्वक आप जो भी लाएं परमेश्वर के पास। देखिए यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, जो लोग आनंदित होकर प्रसन्न होकर परमेश्वर को देते हैं ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देने वाले के मन को परमेश्वर जानते हैं, उसके विचारों को जानते हैं। प्रियो, दाऊद अपने पूरे मन से परमेश्वर को चाहता था, उससे प्रेम करता था। जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर को पूरे हृदय से बड़ी प्रसन्नता के साथ जो उसके पास था दे दिया, और परमेश्वर ने उसके बदले उसे क्या दिया? धन महिमा से उसे भरा और बहुत बढ़ाया। आज ये वचन आपसे भी यही कह रहा है कि धन और महिमा का देने वाला मैं ही हूं। मैं सबके ऊपर प्रभुता करता हूं। सामर्थ्य और पराक्रम सब कुछ मेरे ही हैं, मेरे हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना भी मेरे ही हाथ में है। तो हम ये कतई ना सोचें कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हमने किया है। परमेश्वर हमें जरिया बनाकर खड़ा कर देते हैं और हम उस काम को परमेश्वर की सहायता से कर पाते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है, वो हमें बल देता है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है, तभी हम किन्हीं अच्छे और नेक कामों को कर पाते हैं। वचन आपसे कह रहा है कि वो आपको बढ़ाएगा और अपने हाथों से आपको आशीष देगा। जो भी आपकी आवश्यकता है वो परमेश्वर पूरी करेगा। प्रियो, ये सारी आवश्यकताएं आपकी किस प्रकार पूरी होंगी? जब हम पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आ जाएंगे। कभी कभी हम निराशा में डूब जाते हैं, हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने पूरे मन से फिरकर, यानी पीछे जितनी भी गलतियां हुई हैं उन्हें छोड़ दें। उन गलतियों को लेकर हम आगे के समय को खराब ना करें। आगे का जो हमारा भविष्य है उसको हम खराब ना होने दें। हम पश्चाताप के साथ पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आ जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को धन और महिमा से भर दिया, वो आपको भी भरेगा।
आपको बहुत बढ़ाएगा, आपको बहुत आशीष देगा। बस यीशु मसीह के नाम से आप खड़े हो जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करें और अंत तक धीरज धरे रहें, क्योंकि धीरज का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। जब हमारे अंदर धीरज नहीं होगा तो हम किसी काम को भली भांति नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें, आपको धन और महिमा से भर दें, आपके परिवार में सुख और शांति दें। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये सारे अवसर हमें आपकी ओर से मिलते हैं। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर, हालेलुया, हमारे हर एक भाई के जीवन में धन और महिमा की घटी ना हो। पिता, सब कुछ तेरे हाथ में है। प्यारे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है, हालेलुया हालेलुया, हमारा हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु तेरे हाथों के द्वारा आशीषित हो। खुदा, हमारे भाई बहन जिस कार्य को करते हैं प्रभु जी, तेरी ओर से उसमें बरकत की बारिश हो जाए। हालेलुया। प्रार्थना है खुदावंद, हर एक वचन हमारे हृदय में खुदावंद कार्य करे, ताकि हम जीवन में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के लिए अच्छे और नेक काम करें। और कभी भी हम किसी काम को करें तो कुड़कुड़ा कर नहीं, बुड़बुड़ा कर नहीं, हम प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों को बढ़ाएं नेक और अच्छे कामों के लिए। अपने पूरे परिवार सहित हम परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, प्रभु हम सबको ऐसी आत्मा दे, प्रार्थना की आत्मा, धन्यवाद की आत्मा। प्यारे परमेश्वर, जब हम धन्यवाद के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, पिता, आप हमारे तमाम जो कठिनाई भरे रास्ते हैं उनको आप समतल बना देंगे, ताकि हम उन पर चलकर वो तमाम कार्यों को कर पाएं जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं। पिता, हमारे भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी ना रहे। कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी भी संकट में है, परमेश्वर आप ज़्यादा जानते हैं। पिता, उन तमाम लोगों को आपके हाथों में देते हैं जो दुख और संकट में पड़े हैं। प्रभु, कोई बीमारी में लंबे समय से पड़ा है, उनके बिस्तरों को तू पलट दे। पिता परमेश्वर, दुख और संकट का दूर करने वाला परमेश्वर तू है। वचन कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सचमुच परमेश्वर, तेरा हर एक वचन ताया हुआ है। जो कोई वचनों पर विश्वास करता है वो कभी भी नीचे नहीं गिरता है, वो हमेशा विजय प्राप्त करता है और हम सब विजय प्राप्त करेंगे। प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे भाई बहनों को तो आशीष दे और जहाँ भी रहते हैं परमेश्वर, तो उनको अपने लहू की सुरक्षा में रख। सारा आदर, सारा महिमा, सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ, मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।